दोस्तों, एक शादीशुदा महिला होती है और उस महिला की उम्र महज 23 वर्ष के आसपास होती है। लेकिन उस महिला को फ़ोन पर बातचीत करना इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है कि उसका सास-ससुर मिलकर उसे जान से ही मार डालते हैं और सबूत मिटाने के लिए उसकी बॉडी को एक बोरी में भरते हैं और उसे नदी में बहा देते हैं। आखिर वो महिला किससे बातचीत करती थी, जिसकी वजह से उसका ससुर उसे मारकर नदी में फेंक देते हैं। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएँगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से आप लोगों को सुनाता हूँ। दोस्तों, यह सारा घटना बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले का है। उसी के अंतर्गत मोहिद्दीनपुर एक पुलिस स्टेशन होता है और उसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नारायणपुर एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है जहां पर एक शादीशुदा महिला रहती है, जिस महिला का नाम रागिनी सहनी होता है और उस महिला की उम्र महज 23 वर्ष हुआ था और इनके शादी के अभी सिर्फ 3 साल का ही वक्त बीता था और इसके पति का नाम छोटू सहनी होता है। जो कि छोटू सहनी था, वो दूसरे राज्य में रहकर एक दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था और जो रागिनी सहनी थी, वो अपने सास-ससुर के साथ अपने ससुराल में रहती थी। लेकिन जब भी मौका मिलता या खाली समय होता, रागिनी अपने मोबाइल से फ़ोन पर किसी से बातचीत किया करती थी और जब इसके बारे में उसका ससुर उससे पूछा करता कि आखिर तुम किससे बातचीत करती हो, तो रागिनी साफ-साफ जवाब नहीं देती थी। वो इधर-उधर की बातें करने लगती थी। यह सब देखकर उसका जो ससुर होता है, उसे यह बात हज़म नहीं होता कि आखिर उसकी बहू किसके साथ बातचीत कर रही है। लेकिन यहाँ पर ससुर की एक गलत शक की वजह से एक निर्दोष बहू की जान चली जाती है। दरअसल यहाँ पर लगातार कई दिनों तक यह मामला चलता है, जिसे देखकर उसे ससुर को शक होने लगता है कि उसकी बहू का किसी के साथ अफ़ेयर चल रहा है, किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन वो रागिनी जो है, वो किसी और से नहीं बल्कि अपनी मायके वाले दीदी और जीजा से बातचीत करती थी। लेकिन यह चीज़ वो बताना नहीं चाहती थी, वो छुपा कर रखना चाहती थी। यही वो बात थी जिसके वजह से उसके ससुर को अपने ही बहू के ऊपर शक होता है और सास और ससुर मिलकर उस महिला रागिनी की बहुत ही बुरी तरीके से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को कंबल में लपेटकर एक बोरी में ठूँस देते हैं और उस बोरी को ले जाकर एक सुनसान नदी, जो कि बया नदी बह रही होती है, उस नदी में लाश को डाल देते हैं और यह मामला लगभग 4 दिनों तक दबा रहता है और जब वो उस महिला की लाश को नदी में बहा देते हैं, उसके बाद वो उसके पिता को फ़ोन कर कर कहते हैं कि उसकी बेटी रागिनी घर से किसी लड़के के साथ भाग गई है। इसीलिए वो उसे अब अपने घर में नहीं घुसने देगी। लेकिन उसका पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी बेटी इस तरह की हरकतें कर सकता है। लेकिन वहाँ के गाँव वाले और समाज के दबाव की वजह से वो चुप थे। लेकिन अपनी बेटी की आज़ादी और उसके न्याय के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और वो एक पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लगभग 4 दिनों के बाद वही बया नदी में एक बोरी पानी पर तैरती हुई दिखाई देती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ बदबू आ रही थी। जब अगल-बगल के लोगों को उस बोरी से तेज़ बदबू आती दिखाई देती है, तब वो लोग डायल 112 कर तत्काल इमरजेंसी में पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस वाले उस जगह पर पहुँचते हैं और उस बोरी को उस नदी से बाहर निकालते हैं, तब देखते हैं कि उस बोरी में एक महिला की लाश पड़ी है, जो काफ़ी सड़ चुकी थी और उसके पाँव में और गले में बेडशीट जो होती है, उसे कसकर बाँध दिया गया था और उस महिला की नाक से भी खून बह रहा था। इस मामले की छानबीन की जाती है और पता लगाया जाता है, तब मालूम पड़ता है कि यह वही महिला है, जिस महिला की गायब होने की रिपोर्ट 4 दिन पहले लिखवाई गई थी और इस महिला का भी नाम रागिनी सहनी होता है और इस मामले की जानकारी उसके पिता को दी जाती है और जब पुलिस वाले
इस मामले की और भी गहराई से छानबीन करते हैं और पता लगाते हैं, तब उस महिला का पिता जो रागिनी भी थी, उसका पिता उसके ससुराल पक्ष वाले के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उसकी बेटी की हत्या उसके ससुर ने ही किए हैं और खुद ही वो उसकी बेटी भाग गई, ऐसी झूठी कहानी और अफवाह फैला दी है। आखिरकार पुलिस वाले उस रागिनी बिशुल को गिरफ्तार करते हैं और उनके साथ कड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो आखिरकार उसका ससुर टूट जाता है और तब वो सब कुछ पुलिस वाले को बताता है। वो कहता है कि उसकी बहू अक्सर फ़ोन पर किसी से बातचीत किया करती थी और जब उससे पूछा जाता तब वो इधर-उधर की बातें करने लगती, हमें गुमराह करने की कोशिश करती, जिसकी वजह से मेरा शक और भी बढ़ता चला गया और इसी वजह से मैं एक दिन गुस्से में आ जाता हूँ और अपनी बहू को पूछता हूँ, लेकिन बहू मेरी कुछ भी जवाब नहीं देती। इसीलिए मैं उसका गला घोंटकर कत्ल कर देता हूँ और उसकी लाश को बेडशीट में बांधकर उसे एक बोरी में भरकर उस नदी में बहा देता हूँ, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चल सके और लोगों के बीच झूठा अफ़वाह फैला देता हूँ कि मेरी बहू रागिनी सहनी किसी दूसरे लड़के के साथ फरार हो चुका है। आखिरकार देर से ही सही, लेकिन उस महिला रागिनी को इंसाफ तो ज़रूर मिला, लेकिन कहीं न कहीं एक गलत शक की वजह से एक निर्दोष और नौजवान बहू की जान चली गई। लेकिन कहीं न कहीं एक छोटी-सी गलती रागिनी सहनी की भी थी। अगर वो सच्चाई अपने सास-ससुर को बता देती, तो शायद आज वो इस दुनिया में होती और वो भी ज़िंदा होती। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल रागिनी सहनी का ससुर जेल में है और उनके ऊपर आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।